काज़मी साहब अदालत में रोते रहे, चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि जनाब मेरी बेटी ने मुझे कहा है कि मुझे घर ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन अदालत ने उनकी तरफ से ये कहा कि जनाब आप क्या चाहते हैं कि हम दोबारा हुक्म सादिर करें। दुआ ज़हरा ने यहाँ पर खड़े होकर बयान दिया है कि मैं घर नहीं जाना चाहती। अकेले में उसने आपको क्या बयान दिया है, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब दुआ ज़हरा केस में एक ड्रामाई मोड़ निकल कर सामने आया। आज फिर दुआ ज़हरा को 8 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज फिर अदालत में पेश किया गया और आज साथ साथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई। गुज़िश्ता रोज़ मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको उसके पॉइंट्स बता दिए थे। दुआ ज़हरा की जो उम्र मेडिकल रिपोर्ट में निकल कर सामने आई है वो 17 साल निकल कर सामने आई है। उसकी जो हड्डियों की उम्र है वो 17 साल बताई जा रही है। अब ये मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई और दुआ ज़हरा को भी अदालत में पेश किया गया। आज अदालत के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए जनाब, और दुआ ज़हरा के वालिदैन भी फूट फूट के रोते रहे, दुआ ज़हरा भी फूट फूट के रोती रही। और फिर एक ड्रामाई चेंज उस वक्त आया जब दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन की मुलाकात करवाई गई, और ये मुलाकात चैम्बर में करवाई गई, सबके सामने नहीं करवाई गई बल्कि मुलाकात चैम्बर में करवाई गई। लेकिन उसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद जब बाहर आए, माजरत मेहदी काज़मी साहब जब बाहर आए तो जनाब उन्होंने ये बात बोली कि दुआ मेरे साथ घर जाना चाहती है, तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया। मेहदी काज़मी साहब चिल्लाते रहे, रोते रहे कि मेरी बेटी मेरे साथ घर जाना चाहती है, उसने मुझे अकेले में बात कही है। लेकिन अदालत ने ये कहा कि जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं, उसने हल्फिया बयान दिया है और हमने हुक्म जारी किया है, आप चाहते हैं कि मैं एक और हुक्म जारी करें। इस सारी तफसील में आपको बताऊंगा कि जनाब मुलाकात में क्या बात हुई, क्यों दुआ ज़हरा के वालिद ने ऐसी बात की और अदालत की जानिब से उनकी क्यों सरजनिश की गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कार्रवाई जब आज की शुरू हुई, समाज जब शुरू हुई, तो सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। अदालत की जानिब से कहा गया कि जनाब जहां पर ये केस चल रहा है आप ये रिपोर्ट वहां पर ले जाके पेश कीजिए और इस बात का तयन कीजिए कि जनाब ये जो सारा केस है इसमें शादी लीगल है या इलीगल है। यहाँ पे जो केस था वो सिर्फ बाजियाबी का था, अगवा हो गई थी और अब बाजियाब कराना था। अब ये बाजियाब हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर केस ख़त्म किया जाता है। साथ साथ दुआ ज़हरा ने पिछली समात में यानी 6 तारीख को ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि जनाब उसने पसंद की शादी की है और उससे साथ किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और उसके साथ कोई अगवा जैसा मामला नहीं हुआ, अपनी पसंद से गई थी, अपनी पसंद से शादी की है। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि जनाब यहाँ पर ये केस आके ख़त्म होता है क्योंकि लड़की बाजियाब करा ली गई है। दुआ ज़हरा के वालिद साहब मेहदी काज़मी की जानिब से कहा गया कि हमारी बेटी से मुलाकात कराई जाए। अदालत ने दुआ ज़हरा से पूछा कि आप अपने वालिदैन से बात करना चाहती हैं, मुलाकात करना चाहती हैं, पिछली समात में भी पूछा था। तो दुआ ज़हरा रोस्ट्रम पर खड़े होकर ज़ारो कतार रोने लग गई और चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती। उसके बाद वकील की जानिब से बात कही गई कि जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है वो गलत है, झूठ है और बेबुनियाद है। जब दुआ ज़हरा के वालिदैन को शादी को 16 साल 17 साल नहीं हुए तो बेटी की उम्र 16-17 साल कैसे हो सकती है? 15 साल गालिबन या 15.5 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, तो 17 साल की बेटी कैसे हो सकती है? ये बदनीयती पर मबनी है। और फिर उन्होंने एक और बात बोली कि जनाब सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन सबसे जूनियर डॉक्टर को प्रेशराइज करा के उस पर प्रेशर डाल के ये रिपोर्ट बनवाई गई, तो इसलिए रिपोर्ट बेबुनियाद है, जाली है और इस वाले से कोई मेडिकल बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया गया। दुआ ज़हरा को ले जाया गया और ले जाने के बाद उनका मेडिकल किया गया और सबसे जो जूनियर डॉक्टर थी उन्होंने जाके ये रिपोर्ट तैयार कर दी और ये रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट पर दुआ ज़हरा के वालिदैन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया जनाब। अब फिर ये हुआ कि अदालत ने, क्योंकि अदालत बहुत ज़्यादा लीनियंसी का मुज़ाहरा करती है, बहुत ज़्यादा इंसाफ ज़ाहिर सी बात है फराहम करना होता है, तो हर पार्टी की बात ज़रूर सुनती है। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। दुआ ज़हरा और उनके वालिदैन की मुलाकात करवाई गई, लेकिन अदालत के अंदर नहीं करवाई क्योंकि अदालत के अंदर वो बात करना नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आपकी चैम्बर में मुलाकात करवा देते हैं। फिर इनको चैम्बर तक ले जाया गया, दुआ ज़हरा चैम्बर के अंदर गई, उसके बाद उनके वालिदैन अंदर गए। लेकिन उसके बाद ड्रामाई मोड़ आ गया। जब दुआ ज़हरा के वालिद साहब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने अदालत में बयान दिया कि मेरी बेटी ने मुझे घर जाने का कहा है। अदालत के अंदर दुआ ज़हरा ये बात कह रही है कि मुझे वालिदैन से नहीं मिलना और ना ही बातचीत करनी है और ना ही मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब जब अदालत में आते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब मेरी बेटी घर जाना चाहती है, मुझे उसको घर ले जाना है। अदालत इस पर बरहमी का इजहार करती है और अदालत ये तक कह देती है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं।
آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور ان کی سرزنش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب عدالت کی میں روسٹرم پہ کھڑے ہو کے اس نے بیان دیا ہے، حلفیہ بیان دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، ہم نے تو آپ کی ملاقات کروائی ہے اور اب آ کے آپ اس طرح سے غلط بیانی کریں گے۔ عدالت کی جانب سے کافی غصے کا، برہمی کا اظہار کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک حکم ہم صادر کر چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم کیا دوبارہ حکم صادر کریں؟ تو اس کے بعد پھر مہدی کاظمی صاحب کی کافی زیادہ سرزنش کی گئی۔ یہ سارا معاملہ اس وقت ہوا، اب یہ سارا کیس یہاں سے نپٹا دیا گیا، یعنی سندھ ہائی کورٹ یا عدالت سے نپٹا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جہاں پر یہ کیس چل رہا ہے اب یہ میڈیکل رپورٹ اور تمام چیزیں وہاں جا کر پیش کریں اور وہاں پر اس کیس کو پروسیڈ کریں، یعنی پرسیو کریں، اس کو آپ وہاں جا کے کریں۔ یہاں پر صرف اغوا کا کیس تھا اور بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ اب جناب سوال اٹھایا گیا کہ دعا زہرا نے روسٹرم پر کھڑے ہو کے عدالت میں، پولیس کے سامنے، جج کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس کا اغوا نہیں ہوا ہے، اس کو اغوا نہیں کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اپنی پسند سے گئی ہے، اس نے اپنی پسند کی شادی کی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہے۔ لیکن جب مہدی کاظمی صاحب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی مستقل روتی رہی، 10 منٹ غالباً یہ ملاقات رہی ہے اور 10 منٹ کے دوران دونوں جو والدین تھے یہ ملاقات کرتے رہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہماری بیٹی نے ہمارے ساتھ جانے کی فرمائش کی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن کچھ پرابلم ہے، اور انہوں نے یہ بات کا اظہار کیا، جو بیان انہوں نے دیا وہ کہا کہ میری بیٹی کو ایک طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے اور پریشر ڈالنے کی وجہ سے اس سے اس طرح کا بیان دلوایا جا رہا ہے۔ اکیلے میں وہ پریشر ختم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے اس نے مجھے یہ بیان دیا، لیکن عدالت نے ان کی بات نہیں سنی۔ مہدی کاظمی صاحب عدالت میں روتے رہے، چلاتے رہے، گڑ گڑاتے رہے کہ جناب میری بیٹی نے مجھے کہا ہے کہ مجھے گھر لے چلو، میں گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن عدالت نے ان کی طرف سے یہ کہا کہ جناب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ حکم صادر کریں؟ دعا زہرا نے یہاں پر کھڑے ہو کر بیان دیا ہے کہ میں گھر نہیں جانا چاہتی، اکیلے میں اس نے آپ کو کیا بیان دیا ہے؟ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں آج عدالت میں ہوئی اور تمام کارروائی نکل کر سامنے آئی۔ میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ 10 منٹ کی جو ملاقات تھی اس کے اندر کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے جناب تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔